नमस्कार दोस्तों। आज हम आटे और गोंद के लड्डू बनाएंगे जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्वादिष्ट भी होते हैं क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भरे हुए होते हैं। इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करते हैं और अभी इसकी सख्त जरूरत है तो बनाते हैं घर में ये स्वादिष्ट हेल्दी लड्डू और बच्चों को भी खिलाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। आटे और गोंद के लड्डू की यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 कप जितनी शक्कर ली है। ये साबुत वाली शक्कर है, ऑर्गेनिक शक्कर। आप चाहें तो इसकी जगह तगार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका पाउडर कर दिया है और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो यहाँ मैंने अखरोट लिए हैं, 1 कप काजू लिए हैं, साबुत काजू है। यहाँ पर नारियल का पाउडर लूंगी मैं। मिनका दाग जिसको बोलते हैं यानी मुनक्का, वो मैंने ली है किशमिश। 1/4 कप जितने मैंने यहाँ पर गोंद लिया है और 1 कप मैं बादाम लूंगी। 8-10 इलायची ली है मैंने जिसके दाने निकालकर हम इसको बाद में क्रश कर देंगे। गोंद के अंदर अगर कोई गंदगी हो तो आप इसे पहले ही साफ कर दीजिएगा। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने घी डाला है। घी जब हमारा गर्म हो जाएगा और मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए गोंद डालेंगे। गोंद हम एक साथ में सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जो घी में फ्राई होने लगेगा तो कच्चा रह जाएगा कुछ गोंद, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और फ्राई होने के बाद ये एकदम फूल जाएगा और एकदम डबल हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। बचा हुआ गोंद भी डाल दिया है और उसको भी हम फ्राई कर देंगे। तो हमें इसी तरीके से सारा गोंद फ्राई करना है। अब हम इसी घी के अंदर बादाम डाल देंगे। हमारे बादाम जब गोल्डन होने लग जाएंगे और इसमें से थोड़ी सी आवाज भी आने लगेगी, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम निकाल देंगे। अखरोट भी हम इसी घी के अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं घी का कलर भी थोड़ा चेंज होने लग गया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसी घी के अंदर एक बार फ्राई कर देंगे। बाद में हम इस घी को डिस्कार्ड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे मोयन वगैरह में भी काम में ले सकते हैं, लेकिन हम लड्डू बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने वो घी निकाल दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और डाल के जो हमने नारियल का पाउडर रखा था हम पहले उसको थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। आंच को थोड़ा धीमे ही रखना है। और अब हम काजू को भी इसी के अंदर रोस्ट करेंगे क्योंकि घी का कलर काफी चेंज हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा घी बदल दिया है। और थोड़ा सा पिस्ता जो है साबुत, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो काजू और पिस्ता को हम बाद में फ्राई करेंगे क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं और फिर इनका कलर चेंज होने लगता है। तो आंच को धीरे करके हम इन्हें फ्राई करना है हल्का गोल्डन होने तक। ये लड्डू सेहत से भरपूर होते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होता है और गोंद भी होता है और आटे के बने होते हैं, तो ये बहुत स्वादिष्ट भी होते हैं और सेहत से भरपूर होते हैं। तो आप ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 4 मगज बोलते हैं, वो डाल सकते हैं इसके अंदर, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और ठंडा होने पर हम इसको पीस देंगे। हमें दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो ये ड्राई फ्रूट जो है हमारे, आप देख सकते हैं हमने दरदरे रखे हैं ताकि थोड़े से मुंह में भी आए और हमें इसका साबुत नहीं रखना है, इसलिए हम दरदरा पीसेंगे। यहाँ पर हमने गोंद को इस तरीके से मैश करना है, जैसे पराठा बनाने वाली जो है लकड़ी का, उससे हम गोंद को मैश करेंगे। अब हम 1/4 कप घी डालेंगे और थोड़ा घी हम इसके अंदर और मिलाएंगे। करीब करीब हम इसके अंदर आधा कप जितना घी ले लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो एक बार मैंने 1/4 कप घी डाला है और 1 चम्मच घी और डाला है। इसके अंदर 1/4 कप मैंने बेसन डाल के भुना है, क्योंकि लड्डू जो है आटे के साथ में अगर थोड़ा सा बेसन भून देते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। तो मैंने 1/4 बेसन डाल के इसके अंदर भुना है। और यहाँ पर मैं 2 कप आटा डालूंगी इसके अंदर और आटे को हमें धीरे धीरे भूनना है। आंच को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि आटे को हमें जलाना नहीं है। धीरे धीरे आंच पर हम इसको बीच बीच में घी डालते हुए भूनेंगे। जब हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से भुनने लग जाएगा तब इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। 1 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर डाला है। थोड़ा सा जो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है, यानी दरदरी से कूट के काली मिर्च को डाला है इसके अंदर। और जो हमने इलायची रखी थी उसके दाने इसके अंदर डाल दिए हैं। साथ में ये भुन जाएंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। यहाँ पर मैंने घी और डाला है इसके अंदर। जब आपको लगे आटा थोड़ा ड्राई होने लग गया है तो हम इसके अंदर थोड़ा घी डालते रहेंगे। और ये देखिए जब आटा अच्छे से भुनने लग जाएगा वो इस तरीके से पतला होने लग जाएगा और फैलने लगेगा और घी छोड़ने लगेगा। तो ये आटा जो देखिए कलर चेंज होने लग गया है और अच्छा सा इसका गोल्डन, हल्का गोल्डन सा कलर होने लग गया है।
हमारा आटे में से खुशबू भी आने लग गई है। अब हम गैस को एक बार बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पतला सा एकदम सूपी जैसा, इसका सूप जैसा टेक्सचर हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। हमने गैस को बंद कर दिया है, आटा अभी हमारा गर्म है, इसके अंदर हम शक्कर वगैरह अभी इसी वक्त मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे और दरदरे पीस के रखे थे वो मिला दिया है। नारियल को भी हमने जो भून के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और जो हमने गोंद भी क्रश करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो बेलन से भी इसको क्रश कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसके अंदर शक्कर का पाउडर जो हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को चालू नहीं करना है क्योंकि अभी आटे के अंदर जो गर्माहट है उसकी वजह से हमारी शक्कर और सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं सामग्री सारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब थोड़ा सा ठंडा होने पर हम आटे के लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आटे के लड्डू जो हैं वो फैल रहे हैं, लेकिन ये ठंडे होने के बाद में एकदम अच्छा सा शेप ले लेंगे। तो आप थोड़ा ठंडा होने के बाद लड्डू बनाना शुरू कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े सभी को पसंद भी आएगी और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप भी घर पर जरूर बनाइए गोंद और आटे के लड्डू की ये रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहिएगा क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, टेक केयर, बाय।